So hello everyone, this is me Pratyush and this is our amazing channel Cracking BSc Chem। अच्छा, आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ेंगे, इसमें बहुत ज्यादा हम लोग जैसे पूरा सिलेबस लेके चल रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, चैप्टर 6 है हमारा, एच ब्लॉक एलिमेंट्स है। आज इसमें हमारे पास एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है जिसको हम लोग बोलते हैं डायगोनल। भाई हमारे पास ये स्क्वायर है, ये ऐसे जो बीच से कट जा रहा, हम लोग इसको बोलते हैं डायगोनल। तो इस तरह जो डायगोनल रिलेशनशिप है, इसका मतलब इधर कोई एलिमेंट होगा और इधर कोई एलिमेंट होगा, इनके बीच में क्या हो रहा होगा? डायगोनल रिलेशनशिप होगा। तो वो कैसे, चलो जल्दी से देख लेते हैं। आप लोग देख के तो समझिएगा कि हम लोग किसकी बात कर रहे हैं। यहाँ पे हम लोग बात करेंगे अभी लिथियम एंड मैग्नीशियम की। अच्छा, डायगोनल रिलेशनशिप बेसिकली थोड़ा सा इसके फॉर्म समझने की जरूरत है, क्योंकि जैसे बीएससी में लिखने को आता है ना, तो बहुत बड़े बड़े लॉन्ग क्वेश्चन में आता है, तो हमें लिखना भी आना चाहिए। इन द सेकेंड पीरियड, अरे जिसके दो शेल्स होते हैं, जैसे 2,6 वो सॉरी 2,4 दो शेल्स हो गए। अरे नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5, इस तरह, ठीक है। थर्ड, अरे 3 हो जाएंगे, सोडियम 2, 8, 1, एटॉमिक नंबर 11। The first element of the group has been found resemble, यानी resemblance शो करेगा, सिमिलैरिटी शो करेगा with the second element of the third period। भाई सेकंड एलिमेंट है लेकिन वो थर्ड पीरियड का होगा। जैसे मैग्नीशियम Mg12 थर्ड पीरियड का कैसे 2, 8, 2, 3 शेल्स में डिवाइड हो रहा है, इसलिए 3 शेल्स, यानी थर्ड पीरियड का। This phenomena is known as diagonal relationship because these elements are diagonally situated in periodic table। ठीक है, ये PT यानी periodic table। अब कैसे? ग्रुप 2 सेकंड पीरियड और थर्ड पीरियड का। लिथियम देखो शो कर रहा है मैग्नीशियम के साथ, बेरिलियम, एल्यूमिनियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, सब एक पीरियड के एलिमेंट्स हैं। ये सेकंड पीरियड के हैं, ये थर्ड पीरियड के। तो देखो इसके साथ ये क्या शो करेंगे? रिसेम्बलेंस। मैं आपको एक बताऊंगा, दूसरा आप लोग अपने आप समझ जाओगे कि आपको पढ़ना कैसे। ठीक है, चलो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। रिसेम्बलेंस ऑफ लिथियम विद मैग्नीशियम। हार्डनेस की बात करेंगे तो दोनों की हार्डनेस क्या है? दोनों ही हार्ड मेटल्स हैं, क्योंकि इनके बीच में स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या रहता है? बहुत स्ट्रॉन्ग रहता है। अब एटॉमिक और आयनिक रेडियाई, इससे पहले हम लोग ने देखा था ना, एटॉमिक और आयनिक रेडियाई हम लोग नीचे पढ़ रहे थे, तो वहां पे देखो। अब इसको हम लोग याद कैसे करेंगे भाई कि लिथियम और ये मैग्नीशियम, इसको हम याद कैसे करेंगे? मैं थोड़ा सा एक ट्रिक के फॉर्म में याद करता हूँ, थोड़ा सा आप लोग भी याद कर सकते हो। लिथियम का एटॉमिक नंबर 3। अच्छा, तो मैं आगे सिर्फ इतना स्टार्ट करता हूँ कि मैं 3 लिख देता हूँ, बाकी मुझे 3 2 जा 6 इस तरह पूरा याद हो जाता है, और 3 में 1 जोड़ देते हैं 4, तो मुझे इस तरह याद हो जाता है। खैर आप लोग की अपनी अपनी ट्रिक है, आप लोग कुछ भी यूज कर सकते हो। तो 1.34, 1.36, 0.60 और 0.65, यानी सिमिलैरिटी शो कर रहे हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी इनकी बहुत सेम रहती है। अरे ये फर्स्ट लाइन में आता है तो ये फर्स्ट पीरियड का, ये सेकंड लाइन में आता है, ये सेकंड पीरियड का, तो 1.21 हो गया। इस तरह मैं याद कर लेता हूँ। 1.34, अच्छा वो हाँ थर्ड पीरियड का है, वो उसका एटॉमिक नंबर 3 है, तो 3 + 1 4, तो मैं इस तरह याद कर लेता हूँ। बाकी आप लोग भी इसको जैसे डायरेक्ट याद करना चाहो वैसे याद कर सकते हो। अब पोलराइजिंग पावर, दोनों की पोलराइजिंग पावर क्या है? ऑलमोस्ट सेम। पोलराइजिंग पावर एनायन को अपनी तरफ खींचने की पावर। जैसे मेरे पास क्या है? प्लस चार्ज इसके पास ज्यादा है, तो ये अपनी तरफ थोड़ा सा एनायन को क्या कर देता है? पोलराइज कर देता है, अपनी तरफ क्या कर लेता है? खींच लेता है। अच्छा, हाइड्रोलिसिस बोथ लिथियम मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्लोली। मैंने पहले ही बताया था, लिथियम अपना हाइड्रोक्साइड जो बनाता है बहुत रेयर बनाता है। हम लोग ने ऑल रिएक्शंस में देखा हुआ है, अगर आप लोग ने नहीं देखी तो 0 उसमें जाकर आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, और हाइड्रोजन गैस क्या करेगा? लिबरेट करेगा। अच्छा, मैग्नीशियम भी स्लो करता है? नहीं, मैग्नीशियम नॉर्मल वाटर से रिएक्ट ही नहीं करता है, वो या तो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? हाइड्रोक्साइड, या तो स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा? ऑक्साइड। इसलिए थोड़ा सा लोग स्लो रिएक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हो, अरे Li+H+OH- वाटर की ब्रेकिंग, इसको क्या पसंद है? प्लस को माइनस, तो LiOH और वाटर। Mg2+, तो OH2-, 2- इधर हो गया। अब बिहेवियर ऑफ हाइड्रोक्साइड की बात करें, दोनों ही इनके हाइड्रोक्साइड क्या है? एज अ वीक बेस की तरह, तो ये डीकंपोज इजीली हो जाते हैं। अभी मैं बात कर रहा था ना कि इनके कार्बोनेट्स हो गए, हाइड्रोक्साइड्स हो गए, ये बहुत ही हाई टेम्परेचर पे डीकंपोज होते हैं, यानी बहुत ही हाई टेम्परेचर पे ब्रेक होंगे। लेकिन ये जो है बहुत ही इजी, मतलब ज्यादा, जैसे वो क्या थे 1000 डिग्री सेल्सियस, या फिर हमारे पास था 1050 डिग्री सेल्सियस तक हमको टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है।
लेकिन ये बहुत ही क्या कहते हैं 600 या फिर क्या कहते हैं 400 तक ये लोग क्या हो जाते हैं, डिकम्पोज हो जाते हैं, चाहे मैग्नीशियम हो चाहे लिथियम हो। तो इनके बीच की एक और सिमिलरिटी थी, तो डायगोनल रिलेशनशिप शो कर रहे थे। अब फॉर्मेशन ऑफ ऑक्साइड की बात करें, अरे ऑक्साइड तो सभी बना रहे ना भाई, एल्कली मेटल याद करो, जो हमारे पास लिथियम था, सोडियम था और पोटेशियम था, रुबिडियम था, सीजियम था, ये हमारे क्या थे, ये सुपर ऑक्साइड बना रहे थे, सोडियम पर ऑक्साइड, लेकिन लिथियम तो नॉर्मल ऑक्साइड बनाता है, और मतलब नॉर्मल ऑक्साइड तो मैग्नीशियम भी बनाता है, इसीलिए एल्कली मेटल लिथियम फॉर्म ओनली लिथियम फॉर्म ओनली ऑक्साइड्स, अदर मेटल्स पर ऑक्साइड और सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। सिमिलर मैग्नीशियम भी क्या बनाता है, नॉर्मल ऑक्साइड ही बनाता है। इस तरह कैसे, Li प्लस O2 माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा Li2O, और यहाँ पे Mg2 प्लस हो जाएगा तो यहाँ पे 2 2 हो जाएगा, तो 2 2 कैंसिल, तो MgO। ठीक है, अच्छा अरे बिहेवियर ऑफ नाइट्राइट, दोनों ही नाइट्राइट बनाते हैं और दोनों ही सिमिलर टेम्परेचर पे नाइट्राइट बनाते हैं, इनको कोई भी हाई टेम्परेचर की जरूरत नहीं पड़ती है। तो यहाँ पे लिथियम 3 नाइट्रोजन, नाइट्राइट की एक और पॉसिबिलिटी है, मतलब एक और प्रॉपर्टी है, क्या नाइट्राइट के साथ रिएक्शन सिर्फ लिथियम दे रहा है, बाकी कोई भी मेटल रिएक्शन नहीं दे रहा था। याद आया, नाइट्राइट के साथ कोई भी रिएक्शन जो है नहीं दे रहे थे, सिर्फ और सिर्फ कौन रिएक्शन दे रहा था, सिर्फ और सिर्फ दे रहा था लिथियम। मैं आपको दिखाऊं, चलो मैं आपको दिखाता हूं। ये देखो लिथियम के साथ रिएक्शन जो है सिर्फ कौन दे रहा है, मतलब नाइट्राइट के साथ रिएक्शन कौन दे रहा है, सिर्फ लिथियम, बाकी अदर रिएक्शन जो है नहीं दे रहे हैं। अगर इसी की जगह बात करें अल्कलाइन अर्थ मेटल की, देखो सभी रिएक्शन दे रहे हैं, इसका मतलब लिथियम अपनी प्रॉपर्टी डायगोनल रिलेशनशिप में हम लोग देख रहे हैं, तो शो कर रहा है मैग्नीशियम के साथ। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया। अब हम लोग देख लेते हैं बिहेवियर ऑफ कार्बोनेट। अभी तो हम लोग ने कार्बोनेट इससे पहले वाली वीडियो में देखा हुआ है, उसमें क्या था, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, इसको हम लोग ब्रेक करेंगे, क्योंकि ये क्या है, हाईली स्टेबल है और सेम टेम्परेचर पे ब्रेक होते हैं, तो इनका कार्बोनेट इस तरह होता है। ठीक है, तो HCO3 ऑफ लिथियम मैग्नीशियम आर सॉल्युबल इन वाटर, HCO3 बाइकार्बोनेट, हैलाइड्स ऑफ लिथियम मैग्नीशियम आर सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड पायरिडीन। अब अल्कोहल और पायरिडीन अगर नहीं समझ पा रहे हो तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स लिख देना अगर भूल जाते हो तो। और LiCl और MgCl2 आर डेलिक्विसेंट इन नेचर, डेलिक्विसेंट यानी एक वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन की तरह ऐड कर रहे हैं, जिसमें क्या है, दोनों अपनी स्टेट चेंज करते हैं एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट के अकॉर्डिंग। इसमें स्टेट क्या होती है, चेंज होती है, क्योंकि लिक्विड के फॉर्म में रहता है। कुछ याद आ रहा है? इस तरह अब जल्दी से बिहेवियर ऑफ फॉर्मेट्स भी देख लेते हैं। उसमें हम लोग को पता है कि ये हमारे पास क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके साथ अगर H लगा हुआ तो फॉर्मिक एसिड की तरह ट्रीट करता है, कॉमन नेम मिथेनोइक एसिड। अब वो फॉर्मिक एसिड है, उसको मैं ब्रेक करता हूं तो मुझे मिलता है फॉर्मेल्डिहाइड। क्या मिलेगा, फॉर्मेल्डिहाइड और कार्बोनेट्स। तो कार्बोनेट्स बनाने का एक और तरीका है, लिथियम और मैग्नीशियम है, उनके कुछ नहीं करना है, लिथियम फॉर्मेट, ठीक है, मैग्नीशियम फॉर्मेट। तो यहां से हम लोग को क्या मिलता है, यहां से हम लोग को मिलेगा उसका कार्बोनेट और फॉर्मेल्डिहाइड। ठीक है, इतना बेसिक सिंपली रिएक्शन है। तो ये था इसका रिजेम्बलेंस लिथियम और मैग्नीशियम का। आप लोग को देखो पूरे नोट्स हैं आप लोग के पास, इसको बस खाली अच्छे से एक बार देखना, समझने की कोशिश करना। जिन्होंने पिछली रिएक्शन की वीडियो देखी हुई है उन्हें इस डायगोनल रिलेशनशिप में बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। क्या मतलब, बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो आप लोग सिर्फ इसको एक बार रीड करना, अच्छे से पढ़ना और पहले नोट करते जाना। पहले एक काम करना, पहले पूरी वीडियो समझना, क्योंकि मैं जैसे पढ़ता हूँ मैं आपको बता रहा हूँ। पहले मैं क्या करता हूँ, कहीं से भी अगर मुझे अपनी PhD जैसे क्या कहते हैं नेट का अगर मुझे पढ़ना होता है तो मैं पूरा को पूरा उसको अच्छे से पढ़ लेता हूँ, फिर मैं वीडियो को पॉज कर करके उसको नोट करता हूँ अच्छे से, क्योंकि मुझे समझना होता है बराबर। ठीक है, वरना ऐसे बहुत टाइम जाता है, आप लोगों का टाइम भी बहुत वेस्ट होगा। तो मेरी मान के इसको पहले देखना, पहले समझने की कोशिश करना, फिर उसके बाद धीरे धीरे नोट डाउन करना। इस क्लियर? मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाय बाय।